ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहि सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश, उसके ऊपर अपनी स्वाध्याय चल रहा है। अपनी बात 24वीं गाथा पे पूरी हुई थी। आध्यात्म योग से मुझे क्या फल मिलेगा, तो आचार्य देव ने बता दिया कि संवर और निर्जरा होएगी। क्या होएगा? संवर और निर्जरा होएगी। संवर यानी कि नए कर्म का आश्रय नहीं होएगा, और निद्रा यानी कि आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह बंधे हुए कर्म खिर जाना। आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधे हुए कर्म खिर जाना, शांति की उत्पत्ति होना, सुख की उत्पत्ति होना। कर्म नाश हो और सुख हो शांति हो, ऐसा नहीं। शांति अंदर पड़ी है, सुख अंदर पड़ा है, लेकिन तू वो सुख को देखता नहीं है, शांति को देखता नहीं है, और उदय में आए हुए कर्म को देखता है। उदय में आए हुए कर्म से बंधता है, उदय में आए हुए कर्म के साथ तू खिलता है, तो तुझे क्या होएगा? तुझे नए कर्म बंधेंगे, कर्म रहित तू नहीं हो पाएगा। नए कर्म बंधेंगे तो वापिस तेरी संतति संसरति, संसार चालू का चालू ही रहेगा। बात बहुत ही ऐसे आत्मानुभव करने की बात बहुत ही सरल और सुंदर है, लेकिन यह जीव कैसे, किस प्रकार से परद्रव्य के साथ जुड़ जाता है कि जो वो ही मेरा है, मैं ही उसका हूं। वो गया तो मैं गया, वो आया तो मेरे को खुशी हुई। वो ये जो भावना पड़ी है, ये भावना के कारण निरंतर कर्म की संतति होती रहती है। तो क्या कहा अध्यात्म योग में? क्या कहा कि तू स्वयं आत्मा है, जीव है, और तू आत्मा ही रहता है। आत्मा के साथ आत्मा का ही ध्यान, आत्मा का ही ध्याता और आत्मा का ही ध्येय, वही तेरा कार्य है और कुछ कार्य नहीं है। बाकी सब कार्य दिख रहे हैं ना, अरे दिख रहे हैं, वो देखो ना, उसके कर्ता मत बनो ना, उसको जानो, उसको देखो। उसके कर्ता क्यों बन रहे हो? इसका कर्ता मैं हूं, इसने मेरा ये कार्य किया, मैं उसका कार्य करूं, ऐसी बुद्धि को छोड़ो ना। ऐसी बुद्धि को छोड़ोगे तो ही तुमको कार्य सजेगा भैया।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों अपने में ही है, तीनों अपने में ही है। आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्याता और ध्येय में भी आत्मा, और किधर भी आत्मा नहीं है भैया। अनादि से तू जो गड़बड़ करते आ रहा है, इसके लिए तू, अरे तू मोक्ष का तत्व है, तू मुक्त स्वरूप तत्व है, तूने क्यों बंद कर बैठ रहा है? आई बात समझ में? 25वीं गाथा है, अपनी 25वीं गाथा का प्रारंभ कर रहे हैं आज। यहाँ पे 24वीं गाथा का तात्पर्य क्या था कि आध्यात्म योग से, आत्मयोग से, आत्मा के साथ जुड़ने से तेरी कर्मों की निद्रा होएगी और नए कर्म नहीं बंधेंगे। वो बात अपनी पूरी हुई थी। फिर बाहर में तो ये सब दिख रहा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सब हमें दिखता है। तो क्या दिख रहा है? देखो, चटाई का उदाहरण से आचार्य देव हमें क्या क्या बताना चाहते हैं कि ये चटाई का कर्ता तो दिख रहा है, कुम्हार घड़े का कर्ता तो दिख रहा है, बाई रोटी का बनाने की कर्ता तो दिख रही है। तो वो व्यवहार नहीं से कहा जाता है, ऐसा कहेंगे। हम पहले गाथा पढ़ेंगे, फिर गुरुदेव की थोड़ी बात गुरुदेव के माध्यम से थोड़ा पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो गाथा क्या है, देखो। कटस्य कर्ता हमीति संबंध स्याद् द्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येय यदात्मेव संबंध की दशस्ता। पहले जो बताया ना, जो क्या बताया पहले कि संबंध बताया, तादात्म्य संबंध, संयोग से संबंध और तादात्म्य संबंध। दो द्रव्यों के बीच में संयोग से संबंध होता है। चटाई का कर्ता, चटाई कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, और उसका वो बीनना वो कौन करता है? कि जीव करता है, अपने हाथ से, अपने योग से, जो भी है वो, बराबर है। मट्टी है, मट्टी एक है द्रव्य और कुम्हार दूसरा द्रव्य है, बराबर है। तो मट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन वो घड़ा का आकार कौन देता है? हाथ का हिलाना वो सब कौन करता है? कि वो कुम्हार करता है ना। तो वो दो द्रव्यों के बीच में जो संबंध बताया वो संयोग से संबंध बताया, लेकिन ऐसे आत्मा के साथ ऐसा संयोग से संबंध नहीं है। वो पकड़ने की बात है कि भाई मुझे ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे पारसनाथ भगवान हैं, ये मेरे महावीर भगवान हैं। अरे वो है नहीं, ऐसा नहीं है। इतना एकदम स्वच्छंदी मत बन जाना, क्योंकि द्रव्यानुयोग को सुन के कोई लोग स्वच्छंदी भी बन जाते हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं, और कुछ तत्व विचार भी नहीं करते हैं। अरे वो सब कुछ है, वो तेरे आत्मानुयोग के, अध्यात्म योग के पहले वो सब रहेगा, और उसके बाद ये परिस्थिति आएगी। ये ऐसा एकदम ऐसा हवा में उड़ के नहीं आ जाएगी भैया। बैलेंस पूर्वक चलना है, बरोबर है। संयोग सिद्ध संबंध को तू ऐसा क्या कहना चाहता है कि ये चटाई मैंने ही बनाई है, ये रोटी मैंने ही बनाई है। कुम्हार ही घड़ा बना सकता है, सुनार ही गहना बना सकता है। अरे वो दिखने में ऐसा आता है, बरोबर है, दिखने में ऐसा आता है। अरे मानो कि हम सुनार को सोना ना दे और लोहा दे, तो क्या वो घरेणा बनाएगा? अरे नहीं भाई, लोहे के तो बेड़ी ही बनेगी, बरोबर है, लोहे का तो बर्तन ही बनेंगे, बरोबर है। कहने का भावार्थ यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि दो द्रव्यों के बीच में वो व्यवहार से कहा जाता है कि ये इसने इसका कर्ता कहा, लेकिन आत्मा के संबंध में आत्मा का जो आत्मा का ध्यान करना है, तो आत्मा का न तो कोई करता है, न कोई करने वाला है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इतना चीज बैठना चाहिए हमें ये चीज बैठ गई तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा।
अरे कल्याण के लिए ही हमारे ये संधि पंचेंद्रिय बना मिला है, हमें कल्याण के लिए ही हमें ये आत्मान योग के शास्त्र मिले हैं, द्रव्यान योग के शास्त्र मिले हैं। हम हमारा कल्याण यदि इस परिस्थिति में नहीं हुआ तो कौन सी परिस्थिति में होएगा। देखो क्या कहते हैं यहां पर, देखो मैं कट का करता यही करे द्वैत को स्वीत, ध्यान ध्याता ध्येय में द्वैत सर्वदा अस्त। ध्यान ध्याता ध्येय में दोपना नहीं है, मुझे आत्मा का ध्यान करना है। कौन बोलेगा तो मेरे आत्मा का ध्यान होएगा, बताओ। मुझे पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए, बरोबर है, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, हाँ, एक कंप्यूटर रखने के लिए टेबल चाहिए। अरे वो सब ठीक है, लेकिन वो सब ठीक है, वो इसके लिए ये टेबल के आधार से कंप्यूटर रहा, एक ठौनी के आधार से जिनवाणी रही है, वो सब ठीक है, वो व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन वो व्यवहार, और यहाँ पर तो व्यवहार भी नहीं है और निश्चय भी नहीं है, दोनों से रहित मैं मेरे आत्मा का ध्यान मैं स्वयं कर सकता हूं, मैं मेरे आत्मा का ध्याता मैं स्वयं हूं, और मेरा आत्मा ही मेरा ध्येय है और कुछ नहीं है। भाई ये चीज पकड़ में आनी चाहिए और ये चीज निरंतर घुटनी चाहिए, ये चीज निरंतर घुटाती जानी। भले तू कौन सा भी क्रिया करता हो, कौन सा भी क्रिया यानी कि अपने चरणानुयोग को पक्का रख के, चरणानुयोग को ऐसे छिवाड़े पे रख के नहीं, द्रव्यानुयोग जब तुम सुनते हो, द्रव्यानुयोग को पकड़ते हो तो चरणानुयोग को साथ में लेके चलना है भैया। बात समझ में? अकेला द्रव्यानुयोग में तुम पकड़ लोगे और चरणानुयोग नहीं रहेगा तो वो तुम वैसे आत्मा को रखोगे कहां पर, कहां पे रखोगे भैया? का उदाहरण है ना कि भाई वो सिंहण का दूध वो सुवर्ण के पात्र में ही रहता है, वो ये स्टील के बर्तन में नहीं रहता है, फट जाएगा वो। ऐसा अपना आत्मा को तुम्हें, तो मतलब मैं कौन सी भी क्रिया कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो भी शुद्ध क्रिया, जो भी क्रिया बाहर में हो रही है, वो क्रिया दो द्रव्यों के बीच में हो रही है, लेकिन मैं वो व्यवहार नहीं से कहना है, और मैं तो उस समय वो क्रिया का कर्ता नहीं हूं, मैं तो वो समय उस कर्ता का, उसका ज्ञाता ही हूं, उसका जानने दिखने वाला ही हूं। उस तरह से बरोबर अपने को बरोबर पकड़ना चाहिए हमें। देखो मैं चटाई का बनाने वाला हूं, इस तरह जुदा जुदा दो पदार्थों में संबंध हुआ करता है, तेने व्यवहार कहे छे। गुरुदेव क्या कहते, उसको व्यवहार कहता है। હું ચટાઈને બનાવનાર છું, ચટાઈ જુદી વસ્તુ છે અને બનાવનારો જુદો છે, તેમ આત્મામાં નથી। भाई बस में ऐसे आत्मा में नहीं है। हाँ, मैं रोटी बनाने वाली हूं, बरोबर है, और रोटी दो चीज दोनों अलग अलग हैं, बरोबर है। मैं रोटी बनाती हूं ऐसा कहना व्यवहार नहीं का कथन है, लेकिन ऐसे आत्मा में नहीं है, ऐसा क्लियर कट कह दिया, ऐसे आत्मा में नहीं है। यहां आत्मा ही ध्यान ध्याता, ध्यान करने वाला और ध्येय हो जाता है, वहां कैसा संबंध कहा ना, ध्यानम ध्येय यदात्मेव संबंध की दश्यत स्तदा। वो ध्यान ध्याता ध्येय आत्मा में कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है, कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है। कैसे इस बात को हम कैसे सिरोद्धार करें? पुरुषार्थ लगता है भैया। दिखता है सामने, हमें दिखता है कि ये चीज कर रहा है, अरे ये दिख रहा है, ये बोल रहा है, दिख रहा है, और अंदर अरे बोलने का चीज अलग है और जानने वाला अलग है। ये उंगली का हिलाना हो रहा है और तुम कह रहे हो कि ये अलग है भैया।
कैसे इस बात को हम किस तरह से अपनी मस्तिष्क में बिठाएं, किस तरह से अपने एप्लीकेशन में लाए, किस तरह से हम प्रयोग में लाए। कुछ करना कुछ नहीं है, जो क्रिया हो रही है वो स्वतः ही हो रही है, वो उसमें जरा भी हस्तक्षेप नहीं करना है। सिर्फ तेरी मस्तिष्क में, यानी कि तेरे कर्तृत्व में, तेरे ममत्व में, तेरे जो अहमपना है, उसका कर्तापना है, उसका भोक्तापना है, उसके ऊपर ठोकर मारनी है। वचन में बहुत ही इजी गाथा है, कोई बहुत बड़ी इसमें है नहीं। देखो हम पढ़ते हैं यहां से, क्या कहते हैं, देखो, मैं चटाई का करता हूं, इस प्रकार अलग अलग दो पदार्थों के बीच में संबंध हो सकता है। कौन सा संबंध हो सकता है? संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध हो सकता है। तादात्म्य सिद्ध संबंध, द्रव्य, अरे वो स्वयं चटाई स्वयं उसकी करता है, रोटी स्वयं उसकी करता है। कुंभार मट्टी का घड़े का करता नहीं है, मट्टी स्वयं करता है। वो तादात्म्य संबंध हुआ, बरोबर है। और कुंभार मट्टी का घड़े का करता है, मट्टी में से बनाता है, ऐसा कहना वो व्यवहार नहीं है, और वो संयोग सिद्ध संबंध है। देखो दो, हाँ, जबकि आत्मा में ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तब संबंध कैसा? आत्मा स्वयं ध्येय ध्यान रूप हो जाए, वहां पे कोई भी संबंध नहीं है। देखो आगे ठीक है, पढ़ते हैं। हो सकता है, कौन है वह संबंध? अर्थात द्रव्यादि के साथ प्रत्यासति निकट संयोग। किन दोनों का संबंध इस लोक में प्रसिद्ध प्रकार द्वारा कथनचित दोनों भिन्न पदार्थों का किस प्रकार? जैसे कि मैं हूं, कैसा हूं मैं? कर्ता अर्थात निर्माता, करने वाला। किसका करता? चटाई का, अर्थात बांस की चिपों का जलादि के संयोग से उत्पन्न होते पदार्थों के परिणाम का इस प्रकार संबंध का द्विष्टपना, अर्थात दोनों में रहने वाले संबंध को बताकर प्रकृति की भिन्नता कही है। सीधी बात है ना। वो आचार्य देव जो दृष्टांत दिया है, वो बांस की चटाई, वो तो आज से 1500 साल पहले का उदाहरण है, तो समझ लो समर्थाचार्य देव है। समाधि, तंत्र, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र की टीका रचने वाले ऐसे महान समर्थ कैसे कैसे उदाहरण देते हैं। सर्वार सिद्धि टीका बनाई ना, कितने जैन में कितना बड़ा कितना बड़ा तुम्हारा एक समय तुम गंवा नहीं सकते हो, इतनी जिनवाणी है। ठीक है, क्या है यहां पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि भाई वो बांस की चटाई एक के अंदर घुसाना, वो स्वयं चटाई का कार्य है। वो यहाँ पर नहीं लेते हैं। यहाँ पर वो बनाने वाला अलग है और चटाई अलग है। चटाई बनाई किसने बनाई? कि भाई ये फलाने भाई ने चटाई बनाई। ये रोटी किसने बनाई? कि ये फलानी बहन ने बनाई। ये एक गड़ा किसने बनाया? कि वे फलाना कुम्हार ने बनाया, है ना। तो यहां पर ये चीज बताने से क्या है? संयोग, दो पदार्थों के बीच में संयोग बताना है। बरोबर है। वो बताकर क्या कहना चाहते हैं, कहां पर लेके जाना चाहते हैं? देखो संयोग संबंध है, आत्मा और कर्म का संयोग संबंध है, परंतु बरोबर है, आत्मा और कर्म का संयोग संबंध है। हमारी 26वीं गाथा की उत्थानिका समझ लो। ये 26वीं गाथा बहुत जबरदस्त है। ये 26वीं गाथा की उत्थानिका है। पूरा बंध अधिकार, समयसार का बंध अधिकार इसमें आ जाएगा। क्या कहते हैं? देखो अनादि से आत्मा और कर्म का संबंध है, परंतु
संबंध दोनों भिन्न द्रव्य पदार्थों के बीच में हो सकता है। इसलिए प्रकृति कर्म आत्मा से भिन्न पदार्थ है। जो प्रकृति कर्म यानी प्रकृति यानी जो बंध, प्रकृति बंध क्या कहा जो प्रकृति यानी कि कर्म आत्मा से भिन्न पदार्थ है। क्या उदाहरण से क्या बताया कि चटाई बनाने वाला और चटाई दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसे आत्मा में कर्म बंधने वाले आत्मा और कर्म दोनों जुदे जुदे पदार्थ हैं, दोनों स्वतंत्र, दोनों कर्म। देखो एक बात बताता हूं, ये विषय तो 26वीं गाथा का है। मानो कि सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? मोक्ष में विराजमान है। वहां पे कारमाण वर्गणाओं तो है, लेकिन फिर भी सिद्ध भगवान के साथ कारमाण वर्गना बंधती नहीं है। वो कारमाण वर्गना जो अलग है और सिद्ध भगवान जुड़ते नहीं है एक दूसरे। वहां पे है दोनों पदार्थ है, जीव भी है और पुद्गल कारमाण वर्गना भी है। बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए हमें। आत्मा से भिन्न पदार्थ है भैया, वो आत्मा से भिन्न पदार्थ है। ध्यान इत्यादि जिस द्वारा ध्याने में आवे, अर्थात जो ध्यावे वह ध्यान है। अर्थात ध्याति क्रिया जो करण साधन होवे अर्थात करता होवे, उसको सर्व को ध्यान कहते हैं। यानी कि ध्यान ध्याता दे दोनों एक ही में होता है, अलग अलग में नहीं होता। बात समझ में? हमें अच्छी तरह से अपनी चीज को पकड़नी चाहिए। किस तरह से हम अपनी चीज को पकड़ सकते हैं, बहुत ही बाह्य लगती है। हाँ, देखो फिर आगे अपनी टीका में और तत्वानुशासन का श्लोक की एक कड़ी लिखी है यहाँ पर। ध्यायति येन तद्वयानम यो ध्यायति स एव वा। 67 नंबर की तत्वानुशासन की गाथा लिखी है यहाँ पर। देखो, जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वह ध्यान, अथवा जो ध्यान ध्याता है वही ध्यान, अथवा जो ध्यान में आता है वह अथवा ध्याति को ध्यान कहते हैं। तीनों तीन में कर्ता कर्म करण में तीनों तीन में स्वयं एक ही द्रव्य है। किसका ध्यान करना है? आत्मा का। कौन करता है? आत्मा। किसके लिए? आत्मा के लिए। जिसके द्वारा ध्यान किया जाए, किसके लिए ध्यान किया जाता है? आत्मा के द्वारा ध्यान किया जाता है। वह ध्यान जो ध्याता है, ध्याता यानी कि आत्मा, और अथवा जो ध्यान में आता है। ध्यान में क्या आता है? कि आत्मा ही आता है और कुछ आता नहीं है। पकड़ना पड़ेगा, बात को पकड़ना पड़ेगा। ध्यान में किसका ध्यान करना है? आत्मा का। कौन करता है? आत्मा स्वयं करता है। और वो ध्यान में क्या आता है? आत्मा ही आता है। तीनों तीन जगह पे आत्मा ही प्रसिद्धि होती है, आत्मा की ही प्रसिद्ध होती है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में भी आत्मा की ही प्रसिद्धि होती है और किसकी प्रसिद्धि होती नहीं है। देखो क्या कहा आगे पढ़ते हैं। जो ध्यान में आता है वह देह है, अथवा ध्याति क्रिया से ध्येय समझना। जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण के काल में आत्मा ही चिन्ह मात्र हो जाए, तब द्रव्य कर्म के साथ आत्मा का संयोग आदि रूप किस प्रकार का संबंध हो सकता है, जिससे आध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जा हो जाती है। इस संबंधी श्लोक 24 में परमार्थ से
कहने में आया है। 24वें श्लोक की बात कही और 24वें और 25वें की उत्थानिका हो गई है। अरे संयोग सिद्ध संबंध कहने मात्र है। निश्चय से देखा जाए तो वो जो पदार्थ है वो स्वयं उसका करता है, स्वयं उसका फल देने वाला है, स्वयं ही वो है। वो जो है, जो द्रव्य है स्वयं उसका करता है, स्वयं उसका कार्य है। कोई दूसरा द्रव्य उसको परिणामावधि दे ऐसा बन सकता नहीं है, क्योंकि दोनों द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। कोई एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कर सकता नहीं है। बरोबर है। चट्टाई का कर्ता हमें दिखता है, लेकिन वो चट्टाई अलग द्रव्य है और जीव जो करने वाला है, बनाने वाला है, वो अलग द्रव्य है। वो दोनों द्रव्यों में संयोग सिद्ध संबंध दिखता है। बरोबर है। लेकिन हकीकत में ऐसे आत्मा के साथ ऐसा संबंध होता नहीं है कि कोई व्यक्ति आके, कोई दूसरा व्यक्ति आके तेरा कार्य करा दे, ऐसा बनता नहीं है। ठीक इस तरह आज की बात यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल हम भावार्थ पे पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह